तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है C8 का नॉलेज एंड करिकुलम का, कि कौशल से आप क्या समझते हैं एवं शिक्षा प्रशिक्षक में अंतर स्थापित करें। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कवर करें। और जैसे हमने इसमें लिखा है प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, आप ऐसे ही लिखने की कोशिश करें। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। तो शुरू करते हैं। प्रस्तावना में बोलता है किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए स्किल कौशल की ज़रूरत होती है। यदि हम साधारण भाषा में समझें तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए हमें उस कार्य को करने का ज्ञान, क्षमता, योग्यता होनी चाहिए। कार्य करने के इसी गुण को कौशल अर्थात स्किल कहते हैं। कौशल का अर्थ एवं परिभाषा है। कौशल अंग्रेजी के स्किल शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी कार्य को करने की क्षमता या ज्ञान का होना। रिकार्डो कहते हैं, रिकार्डो के अनुसार कौशल के विषय में कहा गया है, समस्याओं को हल करने की क्षमता, योग्यता एवं ज्ञान का होना ही कौशल कहलाता है। आगे हार्वर्ड गार्डन के अनुसार कहते हैं, ये कहते हैं कि किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने की क्षमता, योग्यता एवं प्रभावपूर्ण ज्ञान का होना भी कौशल कहलाता है। आगे कौशल से क्या समझते हैं ये हम देखते हैं। कौशल एक ऐसा शब्द है जो स्किल से बना है, जिसमें किसी कार्य को करने या क्षमता, आवश्यकता, ज्ञान, दक्षता का समावेश होता है। मनुष्य में स्किल उसके जीवन और उसके कार्य अनुभवों के आधार पर विकसित होते हैं। हम कौशल के प्रकार को देखेंगे। हम कौशल के प्रकार को एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों के बीच रखे हैं, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर ध्यान से देखें। स्किल में कौशल के प्रकार को हम नीचे देखेंगे। स्किल के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। जॉब स्किल होना, लीडरशिप स्किल होना, ऑर्गेनाइजेशन स्किल होना, उसके बाद सॉफ्ट स्किल होना, हार्ड स्किल्स होना। तो सॉफ्ट स्किल्स में बहुत सारे आते हैं, वीपिंग, लाफिंग वगैरह, जैसे कि हंसना, रोना। उसके बाद फिर आता है जॉब स्किल्स में होना वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि कोई बहुत अच्छा बोलता है तो उसका भी एक स्किल है, उसके अंदर एक गुण है जिसके माध्यम से वो आगे तरक्की कर सकता है। नॉन वर्बल स्किल्स होना। उसके बाद यही बताया गया स्किल के कितने सारे वो होते हैं। तो स्किल एक्सपीरियंस पे हो सकते हैं, एबिलिटी पे हो सकते हैं। स्किल के माध्यम से ग्रोथ कर सकते हैं, एडवांस ट्रेनिंग मिल सकता है। एडवांस ट्रेनिंग के माध्यम से हम स्किल को वो कर सकते हैं। नॉलेज के माध्यम से स्किल को हम बढ़ावा दे सकते हैं। लर्निंग सीखते हैं तो हमारे अंदर स्किल बढ़ता है, कौशल बढ़ता है। ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे स्किल बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे शिक्षा एवं प्रशिक्षक में अंतर। यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षा एवं प्रशिक्षक में निम्नलिखित अंतर है जो निम्न रूप में उल्लेखनीय है। अब शिक्षा के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शिक्षा शब्द से हमारा तात्पर्य है कि कुछ ज्ञान हासिल करने के लिए कक्षा में सीखना। शिक्षा स्कूली शिक्षा के बराबर नहीं है, लेकिन यह संदर्भित करता है कि एक व्यक्ति को स्कूल या कॉलेज में रहने पर क्या हासिल होता है। इसका उद्देश्य छात्रों को तथ्यों, घटनाओं, मूल्यों, विश्वासों, सामान्य धारणाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में ज्ञान प्रदान करने का है। इससे व्यक्ति में तर्क, समझ, निर्णय, बुद्धि की भावना को विकसित करने में भी मदद मिलता है। आगे हम देखते हैं कि शिक्षा का अर्थ एवं शिक्षा का जो उद्देश्य होता है ना, वो शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति को ऐसा उसमें व्यवहारिक परिवर्तन लाना, उसमें संवेगात्मक परिवर्तन लाना, जिससे वो समाज में समायोजन कर सके, उसका जीविकापार्जन अच्छे से चल सके। तो ये शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो शिक्षा का उद्देश्य ये भी होता है कि व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करना, व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाना। तो हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। व्यक्तिगत उद्देश्य होता है, सामाजिक उद्देश्य होता है, चरित्र निर्माण करने का उद्देश्य भी होता है, सामाजिक विकास का उद्देश्य होता है, सांस्कृतिक उद्देश्य होता है, सर्वांगीण विकास का उद्देश्य होता है, जीवन पूर्णता प्रदान करने का भी उद्देश्य होता है, व्यवसायिक उद्देश्य होता है। अर्थात शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा का अर्थ यहाँ पे देखते हैं, लिखना सिखाना होता है, प्रकृति सिखाना होता है, पढ़ना सिखाना होता है, मनोरंजन का ज्ञान जो होता है वो सिखाता है। तो ऐसे ही आप देख लीजिएगा विस्तार से डायग्राम। प्लीज़ आप ज़रूर डायग्राम मेंशन करें और एग्ज़ाम जब देने जाए कॉपी में, तो हमें उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा इससे। दूसरा है प्रशिक्षण। सामान्य अर्थ में प्रशिक्षण शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति को एक विशेष कौशल या व्यवहार प्रदान करने का कार्य, जो आमतौर पर परिचालन स्तर के कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। यह बिल्कुल शिक्षा के समान नहीं है, जो संस्थान में व्यवस्थित सीखने की एक प्रक्रिया है जो कर्मचारियों में निर्णय तथा तर्क की भावना को विकसित करते हैं। प्रशिक्षण कब दिया जाता है? ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप किसी काम को कैसे कर सकते हैं, कैसे आप उस काम को हैंडल कर सकते हैं।
इसके लिए जो आप प्रशिक्षित दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, उसे हम प्रशिक्षण कहते हैं। तो वो शिक्षा से अलग ही होता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, प्रशिक्षण नियोक्ता के साथ साथ अनुबंध के आधार पर नौकरी या ऑफ द जॉब भुगतान या अवैतनिक, अंशकालिक या पूर्णकालिक हो सकता है। कार्यक्रम के अंत में कर्मचारियों को यह देखकर परीक्षण किया जाता है कि प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने क्या क्या सीखा। तो यहाँ पे प्रशिक्षण के प्रकार बहुत सारे हैं। प्रशिक्षण के प्रकार जैसे कि आप डायग्राम को रोक के इस स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप हम शॉर्टकट में बता देते हैं कि संवेदनशील प्रशिक्षण होता है, उसके बाद प्रकोष्ठ प्रशिक्षण होता है, उसके बाद कार्यावर्तन स्किल्स होता है, मतलब प्रशिक्षण होता है, उसके बाद प्रयोगशाला प्रशिक्षण होता है, उसके बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण होता है, उसके बाद क्या है अभिविन्यास प्रशिक्षण होता है। तो ये प्रशिक्षण के प्रकार हुए। यहाँ पे देखेंगे प्रशिक्षण और ट्रेनिंग जो होता है वो सेल्फ फ्रस्ट्रेट हो सकता है, अदर डायरेक्टेड हो सकता है, सेल्फ डायरेक्टेड हो सकता है, फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है। तो ये अब ट्रेनिंग का वो है। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे ट्रेनिंग का। ये आप डायग्राम देख लीजिए ट्रेनिंग कैसे हम ट्रेनिंग के माध्यम से डेवलपमेंट होते हैं, क्या क्या हम सीखने के लिए मिलता है। हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं शिक्षा एवं प्रशिक्षण में अंतर। शिक्षा एवं प्रशिक्षण में निम्नलिखित अंतर जो आप ऐसे करके मेंशन कीजिएगा कॉपी में। शिक्षा एवं प्रशिक्षण, शिक्षा एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है और प्रशिक्षण ट्रेनिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है। कक्षा या किसी भी संस्थान में सैद्धांतिक शिक्षा ही शिक्षा कहलाता है। किसी व्यक्ति में विशिष्ट कौशल विकसित करने की प्रक्रिया प्रशिक्षण कहलाती है। वहीं दूसरा पॉइंट है शिक्षा जो है, शिक्षा यह सीखने का एक विशिष्ट रूप है, जबकि प्रशिक्षण यह कौशल विकास का एक विधि है। उसके बाद बोलते हैं शिक्षा सैद्धांतिक अभिन्यास है, जबकि प्रशिक्षण जो होता है वह व्यवहारिक आवेदन होता है। शिक्षा चौड़ा होता है, जबकि ये प्रशिक्षण संकीर्ण होता है, अर्थात शिक्षा बहुत ही विस्तार पूर्वक दिया जाता है, जबकि प्रशिक्षण जो होता है उसका एक टाइम लिमिट होता है कि हाँ आप इतने दिन में अच्छा खासा प्रशिक्षण हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्र होता है ना संकीर्ण होता है। तो वहीं फिर बताया गया है 5वां पॉइंट में शिक्षा तुलनात्मक रूप से दीर्घकालिक होता है, अर्थात बहुत समय तक चलता है, जबकि प्रशिक्षण लघु अवधि का होता है। दूसरा होता है शिक्षा भविष्य में नौकरी के लिए शिक्षित किया जाता है, जबकि प्रशिक्षण जो है वो वर्तमान समय में जो नौकरी होता है उसके एवज में दिया जाता है। 7वां पॉइंट है तर्क और निर्णय की भावना को विकसित करना शिक्षा का उद्देश्य होता है, जबकि इसमें होता है तर्क और निर्णय को विकसित करना प्रशिक्षण के माध्यम से भी दिया जाता है। शिक्षा में सामान्य अवधारणाएं होती है, जबकि प्रशिक्षण में विशिष्ट कार्य होते। आगे हम देखेंगे शिक्षा में कार्य अनुभव होता है, जबकि प्रशिक्षण में कक्षा को सीखना नहीं मतलब होता है। वैसे शिक्षा में देखेंगे शिक्षा एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है, जबकि प्रशिक्षण ट्रेनिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है। आगे हम निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में कहा गया है उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि बदलते परिवेश के साथ प्रशिक्षण और शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण भी बदल रहा है। आमतौर पर यह माना जाता है कि प्रत्येक कर्मचारी जो प्रशिक्षण लेने जा रहा है उसे कुछ औपचारिक शिक्षा मिली है। साथ ही साथ यह भी सच है कि कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है जो शिक्षा के बिना आयोजित किया जाता है। उदाहरण जब कर्मचारियों को अपने काम के बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जहां शिक्षा एवं प्रशिक्षण के रूप में दोनों ही उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों मैं कहना चाहूँगी जिस प्रकार आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि कैसे हमने मेंशन किया है पहले प्रस्तावना, फिर उसके बाद जो परिभाषा होता है अर्थ होता है वो, उसमें मनोवैज्ञानिक के नाम भी मेंशन किए, उसके बाद डायग्राम मेंशन किए हैं, उसके बाद फिर अंतर बताया, फिर जाके लास्ट में हमने ये निष्कर्ष बताया। तो प्लीज़ दोस्तों आप कॉपी ऐसे लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। और हमारे चैनल को अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।